गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुनीश भारद्वाज, ओम पुष्प क्लासेस, कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है कि एक जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। जैसे मैंने कोई जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी है, अब जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को अगर हमने कन्वर्ट करना सिखाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और आपको मालूम है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को आपको कन्वर्ट करना सिखाना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। और आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म का एक फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और तीसरा, हमने आपको जर्नल इक्वेशन को कन्वर्ट करना सिखाना है नॉर्मल फॉर्म में। और आपको पता है नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। तो अब मैं टर्न बाय टर्न आपको जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको ये लाइन की इक्वेशन दी है x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये लाइन की इक्वेशन है। जब ये इस तरह से लाइन की इक्वेशन लिखी होती है तो हम कहते हैं ये लाइन की जर्नल इक्वेशन है। इसके पास x की टर्म भी है, इसके पास y की टर्म भी है और इसके पास कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये है जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसमें m जो होता है वो लाइन की क्या होती है, स्लोप होती है। मतलब x के साथ जो लिखा होता है कॉफिशिएंट वो स्लोप होती है और आगे जो c लिखा है ये लाइन का y इंटरसेप्ट होता है। जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, जैसे मान लीजिए लाइन है और मान लीजिए ये लाइन का y इंटरसेप्ट, ये है लाइन का y इंटरसेप्ट c और ये लाइन की स्लोप m। तो ये है लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और हमने अपनी जर्नल इक्वेशन x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो को इस फॉर्म में लिखना है। अब अगर इस फॉर्म में लिखना है तो आप देख रहे होंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेफ्ट साइड में सिर्फ कौन होता है, y होता है। तो हम अपनी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो हमारी जर्नल इक्वेशन है और इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लेफ्ट साइड में सिर्फ y वाली टर्म रखेंगे। मतलब किसको रखेंगे, टू वाई को रखेंगे, बाकी दोनों को उठा के सामने। x यहां प्लस का है, सामने जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फोर यहां माइनस का है, सामने जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए लेफ्ट साइड में सिर्फ y चाहिए होता है और मेरे पास क्या है, 2y है। तो 2 को भी हम सामने शिफ्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं 2 क्या कर रहा है, y को मल्टीप्लाई। अगर 2 यहां y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो सामने जाके वो क्या करेगा, माइनस एक्स प्लस फोर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगला स्टेप हमारा होगा y इक्वल टू, और आप देख रहे हैं ऊपर माइनस एक्स और फोर के बीच में प्लस है। और आपको मालूम है जब दो चीजों के बीच में प्लस होता है और नीचे से कोई डिवाइड करता है तो दोनों को वो अलग अलग डिवाइड करता है। तो टू माइनस एक्स को भी डिवाइड करेगा, प्लस टू जो है वो फोर को भी डिवाइड करेगा। और हमारा अगला स्टेप आ गया y इज इक्वल टू, अगला स्टेप हमारा आ गया y इज इक्वल टू, हम यूं लिख सकते हैं बेटे इसको, माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस फोर अपॉन टू, टू हो गया। और इसे जब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो बताइए यहां x का ऑप्शन m स्लोप होती है और आपके पास x का ऑप्शन कौन है, माइनस वन बाई टू। तो आपका m यहां पे क्या आ गया, माइनस वन बाई टू आ गया और c की जगह आपके पास क्या आ गया, टू आ गया। तो इस तरह से आपकी जो जर्नल इक्वेशन थी x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, उसे आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। ये है उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में x के साथ जो लिखा है माइनस वन बाई टू, वो उस लाइन की स्लोप हो गई और जो आगे टू लिखा है वो उस लाइन का y इंटरसेप्ट हो गया। मतलब आपने ये बता दिया कि ये जो लाइन है x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये लाइन की जो स्लोप है वो माइनस वन बाई टू है और ये लाइन का y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन y एक्सिस के ऊपर टू डिस्टेंस काट रही है। और ये आपको पहले से मालूम है कि किसी भी लाइन की स्लोप नेगेटिव हो सकती है। अब हम दूसरी फॉर्म में चलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे आपको पहले से पता है इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू वन।
अब आपने अपनी जर्नल इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 को किसमें कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इंटरसेप्ट फॉर्म में आप देख रहे होंगे x और y की टर्म आपको अपने पास रखनी होती है और कांस्टेंट को सामने ले जाना है। तो x और y की टर्म अपने पास रखेंगे x प्लस 2y और सामने हम ले जाएंगे 4 को, माइनस 4 को, जो कि सामने जाके 4 हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में सामने जो टर्म होती है, कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा 1 होता है और मेरे पास कांस्टेंट इस वक्त 1 नहीं है, क्या है, 4 है। तो बच्चों इस 4 को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी अबव इक्वेशन को दोनों साइड को मैं 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। दोनों साइड को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और अगले स्टेप में मेरे पास आ जाएगा x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 4 इक्वल टू 4 से 4 कट गया 1। और फाइनली बेटे x अपॉन 4, क्योंकि आपकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो ऊपर x अपॉन a होता है, y अपॉन b होता है, मतलब x और y के साथ कोई भी नहीं होता है। तो जैसे यहां हम देख रहे हैं y के साथ क्या है, 2 है, तो इसे हम नीचे ले आएंगे और इसे नीचे लाना तो कैसे लिखा जाएगा, y ओवर 4 और ओवर में ये 2 लिखा जाएगा। इसी तरह से लिखा जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 1। और अगले स्टेप में अगर हम लिखेंगे फाइनली तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो बेटे ये आपने अपनी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने आपको दी थी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपने इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और आपको मालूम है इंटरसेप्ट फॉर्म में x के ओवर में जो होता है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है, y के ओवर में जो होता है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो आपकी इस लाइन का x इंटरसेप्ट 4 है और y इंटरसेप्ट 2 है। कहने का मतलब कि ये जो आपकी लाइन है x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 2, ये जो लाइन है ये x एक्सिस के ऊपर 4 डिस्टेंस काट रही है, मान लीजिए ये 4 है, और y एक्सिस के ऊपर ये 2 डिस्टेंस काट रही है, मान लो ये 2 है। तो आपकी कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x के ओवर में जो x इंटरसेप्ट कहलाता है, y के ओवर में जो होता है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। अब हम थर्ड फॉर्म पे चलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। देखो बेटे किसी भी जर्नल इक्वेशन को, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जर्नल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन की जर्नल इक्वेशन कहलाती है। और किसी ने मुझे कहा भाई आप जर्नल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। और बेटे आपको पता है नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। तो आपको अपनी जर्नल इक्वेशन को ऐसा बनाना है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। इसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है बेटे कि आपने कांस्टेंट को सामने ले जाना है, और कांस्टेंट ax प्लस by, और इस कांस्टेंट को सामने ले गए, c वहां चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस c। अब बेटे यहां से हमने माइनस हटाना है। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में जब कांस्टेंट सामने जाता है तो उस कांस्टेंट को हम 1 बनाते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में कांस्टेंट सामने जाता है लेकिन उसे 1 नहीं बनाना है, बस उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव बनाना है। अब इस माइनस सी के साथ का माइनस हटाना है तो हम दोनों साइड को माइनस की मल्टीप्लाई करवा देंगे। और बेटे दोनों साइड को जब माइनस की मल्टीप्लाई करवा दी तो हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया। ये पहला काम कर दिया। क्या सिखाया, किसी भी जर्नल इक्वेशन को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आप कांस्टेंट को सामने ले जाइए, और वो कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव हटा दीजिए। अब दूसरा स्टेप, जब ये इक्वेशन आपके पास आ गई है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, अब आपने इस इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है कौन है भाई, माइनस ए, और y का जो कॉफिशिएंट है कौन है भाई, माइनस बी। अब आपने बेटे इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो लाइन है इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को आपने x का कॉफिशिएंट जो माइनस ए था उसका स्क्वायर और y का कॉफिशिएंट जो माइनस बी था उसका स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड करना है। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को आपने x और y के जो कॉफिशिएंट है उनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसे आप कन्वर्ट करोगे, x के साथ जो भी टर्म होगी उसे cos के सेंस में लिखेंगे और y के साथ जो भी टर्म होगी उसे साइन की सेंस में लिखेंगे। तो इस तरह से फिर हमारी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। डिटेल्ड के लिए मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बेटे मैंने आपको दी है √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0,
और आपने कहा कि सर इस लाइन को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। बेटे इस लाइन को अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मेरा पहला स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप क्या करिए, आप सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसे सामने ले जाइए, और यहां इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन था, 2, सामने जाके ये क्या हो जाएगा -2। फिर मैंने कहा था इस -2 का क्या बना लीजिए, आप माइनस हटा दीजिए। तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मैं माइनस की मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और दोनों साइड को माइनस की मल्टीप्लाई करवा दी तो आपके पास ये क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम x का जो कॉफिशिएंट है, कौन है जी x का कॉफिशिएंट, यहां पे x का कॉफिशिएंट यहां पे है -√3, और y का कॉफिशिएंट कौन है जी यहां पे -1। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, x का कॉफिशिएंट -√3 का स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट कौन है -1 का स्क्वायर, इसके अंडरूट से दोनों साइड को डिवाइड करना है। और आपको पता है -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 + 1 4, और 4 का अंडरूट क्या हो जाएगा 2। तो बेटे आपको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करना है दोनों साइड। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है फिर वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी बेटे आपकी -√3x -y/2, -√3x -y/2, और सामने 2/2। अब ये 2 दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा तो आपके अगले स्टेप में बेटे क्या आ जाएगा, -√3/2x -y/2 इक्वल टू 1। इसे बेटे हम यूं लिख लेते हैं, x को हम पहले लिख लेते हैं x, और ब्रैकेट में मैं ऐसे लिख देता हूं -√3/2, फिर मैं प्लस का साइन लगाता हूं, y लिख लेता हूं, और y का कॉफिशिएंट जो था -1/2 उसे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं और सामने कर देता हूं 1, क्योंकि आपको x के साथ जो भी चीज है उसे कॉस की फॉर्म में लिखना है, और y के साथ जो भी चीज है उसे साइन की फॉर्म में लिखना है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा बेटे, x और माइनस को तो आप वही ही रखिए जैसे है। अब आपको यह देखना है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म हमें कैसे लिखनी होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, यही लिखना होता है। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, तो x के साथ जो भी चीज है, जो भी रिजल्ट है उसे कॉस में लिखना है, माइनस मैंने वैसे लिखा। अब √3/2 कॉस का कौन सा एंगल होगा, और ये 10th लेवल से हमें पता होता है कि कॉस 30 डिग्री, जिसे कि हम π/6 भी बोल देते हैं, कॉस 30 डिग्री जो है वो √3/2 होता है, माइनस मैंने वैसे ही रखा था। ठीक है, प्लस y, और y के ब्रैकेट में माइनस को मैंने वैसे ही रखा है, और 1/2, और आपको पता है y के साथ जो लिखना है वो क्या लिखना है, साइन थीटा। तो 1/2 माइनस तो मैंने वैसे उतार दिया है, तो 1/2 को किसकी सेंस में लिखना है, साइंस, और साइन की सेंस में लिखना है, और साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है, आपको पता है π/6 30 डिग्री, तो साइन π/6 और इक्वल टू क्या आ गया 1। अब अगला स्टेप, अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो होती है x cos थीटा, लेकिन मेरे पास है x माइनस cos थीटा। नॉर्मल फॉर्म होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। प्रॉब्लम क्या है, x के साथ cos थीटा होता है लेकिन मेरे पास x के साथ माइनस cos थीटा है, y के साथ sin थीटा होता है लेकिन मेरे पास y के साथ माइनस sin थीटा है। तो मुझे कौन तंग कर रहा है यहां पे, माइनस। अब बेटे यहां से मुझे माइनस हटाना है। देखिए cos के साथ sin के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, और आपको अगर नेगेटिव हटाना हो तो आप हेल्प लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की। डिटेल्ड वीडियो इसके आपको मिल जाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, सेकंड क्वाड्रेंट होती है, थर्ड क्वाड्रेंट होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। अब बेटे कॉस कैसा है, नेगेटिव है, कॉस के साथ क्या लगा है, नेगेटिव। और आपको पता है कॉस कहां कहां नेगेटिव होता है, कॉस बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस नेगेटिव है और इस कॉस का नेगेटिव हटाना है तो या तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा या मुझे थर्ड में। लेकिन बेटे साइन के साथ भी क्या लगा है, नेगेटिव। अब साइन के साथ भी क्या लगा है, नेगेटिव, ये भी मुझे नेगेटिव हटाना है। अब साइन के साथ नेगेटिव लगा है, और साइन कहां कहां नेगेटिव होता है, साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मुझे कॉमन बताइए कि कॉस और साइन दोनों कौन सी कॉमन क्वाड्रेंट है जहां दोनों नेगेटिव है। देखिए कॉस जो है वो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव था, और जो साइन है वो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है, तो दोनों कॉमन कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मुझे कहां से हटाना पड़ेगा इसको, थर्ड क्वाड्रेंट से। तो मैं कहां से हटाऊंगा बेटे को, इसको थर्ड क्वाड्रेंट से मैं नेगेटिव हटाऊंगा।
अब बेटे जैसे थर्ड क्वाड्रेंट है और ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको बताते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते होते हैं। अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का एक रास्ता क्या होता है, जैसे आपको पता है यहाँ पाई होता है और यहाँ क्या होता है 3π/2 होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का एक रास्ता होता है कि पाई प्लस कुछ कर दो, पाई में कुछ ऐड कर दो हम थर्ड में जाते हैं, या 3π/2 में से कुछ घटा दो तो हम थर्ड में जाते हैं। लेकिन बेटे पाई और 3π/2 थर्ड में जाने के दो रास्ते हैं, पाई प्लस और एक 3π/2 माइनस। लेकिन बेटे π/2 और 3π/2 हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये साइन को कॉस बना देंगे या कॉस को साइन। तो हमें कौन सा यूज करना है, पाई वाला रास्ता। तो अब मैं अगले इसमें बता रहा हूं आपको कि अगली इक्वेशन अब हमारे पास क्या था, x के साथ क्या था मेरे पास, x के साथ था माइनस कॉस π/6 प्लस y के साथ मेरे पास क्या था माइनस साइन π/6 और सामने हमारे पास बेटे 1 था, सामने हमारे पास 1 था। और मैंने भी आपको बताया कि कॉस के साथ नेगेटिव है हटाना है, साइन के साथ नेगेटिव है हटाना है। और आपको मैंने सिखाया कि कॉस और साइन दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो आपने कहा कॉस और साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। और थर्ड में जाने का रास्ता एक पाई प्लस है और एक 3π/2 माइनस है, लेकिन 3π/2 वाला रास्ता यूज नहीं करना है तो हम पाई प्लस लिखेंगे। और अगले स्टेप में हम लिखेंगे x और ब्रैकेट में कॉस पाई प्लस जो भी आपका एंगल है, क्या एंगल है π/6 प्लस y और क्या लिखेंगे हम साइन, और थर्ड में जाने के लिए क्या बताया था हमने पाई प्लस क्या लिखेंगे हम π/6 इक्वल टू 1। और अगला स्टेप आपका आ गया x कॉस पाई प्लस π/6 हो जाएगा 7π/6 प्लस y साइन 7π/6 इक्वल टू 1। और इसे कंपेयर करेंगे हम अपनी नॉर्मल फॉर्म की नॉर्मल फॉर्म के साथ, तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। तो आपको पता चल गया यहाँ पे थीटा जो है वो क्या आ गया है 7π/6 आ गया है और p क्या आ गया है यहाँ पे 1। अब कोई पूछे p 1 है थीटा 7π/6 है, ये क्या है, तो आपको नॉर्मल फॉर्म जब हमने पढ़ाई थी तो हमने कहा होगा कि जो p होता है वो आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो ये जो p है ये यहाँ 1 आया है और जो एंगल होता है थीटा जो कि यहाँ 7π/6 आया है वो उस लाइन का, ये जैसे OM लाइन मैंने बनाई है, मान लीजिए OM लाइन मैंने बनाई है, उस OM लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो ये एंगल आ गया यहाँ 7π/6। तो इस तरह से बेटे मैंने आपको ये लाइन की जर्नल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।